हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशाल मिश्रा। आज के सेशन में हम लोग जो है क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स के पोर्शन को कवर करेंगे। क्लास 9 में के पॉलिनोमियल के पोर्शन में हम लोगों ने बेसिक्स के जो है वीडियो बनाया हुआ था। यदि आपको फंडामेंटल्स कुछ भी क्लियर करना होगा तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स की ऐसी वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है, एक्स की उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहते हैं। ये हमने पहले भी देखा है। अब हमको ये देखना है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है? उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग को देखने के लिए हमें ग्राफ को देखते हैं। जैसे हमारा एक ग्राफ दिया है, यदि हमको कोई पॉलिनोमियल px दिया हुआ है 2x + 3, तो ये px जो है एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल जो है x का एक फंक्शन है। मतलब वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू, यदि हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये px जो है उसकी वैल्यू आएगी। तो यदि हम चाहें तो px को y भी मान सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 2x + 3। तो हमने अभी बोला था कि जीरोज वो होता है, x की वो वैल्यू होती है जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, मतलब y की वैल्यू जीरो हो जाए। तो y की वैल्यू जीरो कब होगी? 2x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3/2। मतलब x की वैल्यू -3/2 पर y की वैल्यू जीरो होती है। यदि हम इसको ग्राफ पेपर में देखते हैं तो ये पॉइंट हमारा होता है 0, 3, ये पॉइंट हमारा होता है 0, 3, ये पॉइंट हमारा होता है -3/2, 0। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये आपका यहां पर y की वैल्यू जीरो है। y की वैल्यू जीरो कब है? x की वैल्यू -3/2 पे। तो यही है इसका जीरोस। मतलब यदि हम इस लाइन को देखेंगे, यदि इस पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफिकल फंक्शन देखते हैं तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफ के रूप में ऐसा दिखा सकते हैं। तो जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को काटता है, जहां पर ये ग्राफ x एक्सिस को काटता है, वो जो पॉइंट होता है वहां पर y की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसलिए वो जो पॉइंट होता है वो उस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल का वो उसका जीरोस होता है। अब हम इसके कुछ अलग अलग एग्जांपल्स हम देखते हैं। जैसे, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो है ये एक लीनियर ग्राफ था। लीनियर फंक्शन का जो है एक ही जीरोस होता है, इसलिए यहां पर एक जगह पर टच किया। मान लीजिए आपका एक ऐसा करके कोई ग्राफ है, ये कोई फंक्शन है px, ये x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? दो जगह। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? दो जीरोस। यदि कोई ये ग्राफ हम ऐसा देखते हैं, ये ग्राफ ऐसा है, ये यहाँ ये x एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? एक भी जगह नहीं काट रहा। इसका मतलब इस ग्राफ का एक भी जीरोस न, इस पॉलिनोमियल का एक भी जीरोस नहीं होगा। यदि हम मान लीजिए कोई एक ऐसा ग्राफ देखते हैं तो ये एक जगह पर टच कर रहा है, ये एक जगह पर टच कर रहा है, इसका मतलब इसके एक जीरोस होंगे। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस होते हैं? दो जीरोस होते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है? मान लीजिए 1, 2, 3 पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसका जीरोस 3 हुआ। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, हम पहले भी पढ़े हुए हैं। तो इसके जो जीरोस होंगे वो होंगे 3, 3। जीरोस एक ही रहेगा, लेकिन हम उसको अपने लिखने के समय में उसको दो बार लिखेंगे क्योंकि इसके दो जीरोस होंगे। यदि कोई मान लीजिए हम कोई ऐसा ग्राफ देखते हैं, ये हमारा एक जगह पे टच कर रहा है, इसलिए इसका कितना जीरोस होंगे? एक जीरो। यदि कोई जो हम ऐसा ग्राफ देखते हैं, ऐसा ग्राफ, ये ऐसा, ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह काट रहा है? 1, 2, 3, 4। तो यदि मान लीजिए ये पॉइंट आपका है A0, ये पॉइंट आपका है B0, ये पॉइंट C0, ये पॉइंट आपका D0। तो A, B, C, D इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होंगे। ठीक है। अब हम जो अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, वो हम देखेंगे कि जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप होती है। जो हमारा पॉलिनोमियल दिया रहता है
उसके कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट मैंने आपको पहले बताया हुआ है, इसे जो 3x है तो x का कोफिशिएंट जो हमको होता है वो x हटा दिए तो जो बचेगा उसका कोफिशिएंट होगा। तो एक पॉलिनोमियल जो हमको दिया रहेगा उसका उसके जीरोस के साथ में उसके कोफिशिएंट्स का क्या रिलेशनशिप होता है। तो एक एग्जांपल देखेंगे 2x² - 8x + 6, ये हमारा कोई पॉलिनोमियल दिया है 2x² - 8x + 6। तो अब इसको यदि हमको सॉल्व करना है तो हम इसमें से मान लो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ आ गया x² - 4x + 3। इसके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है, इस क्वेश्चन को मैंने अपने पिछले वीडियोस में अच्छे से कवर किया, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो हमें इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसको स्प्लिट करके जो हमको 2 टर्म मिलेंगे उसको ऐड करने से ये मिलना चाहिए और उसको इनटू करने से इन दोनों का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ये हमको मिल जाएगा 2 × x² - 3x - x + 3। तो अब इन दोनों से जब हम x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x - 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 3, ठीक है। ये होल इसमें 2 × x - 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 1 और 2। इसका मतलब जो 2x² - 8x + 6 हमारे पॉलिनोमियल दिया है, इसके 2 फैक्टर्स मिलेंगे। अब जब इसके 2 फैक्टर्स मिलेंगे तो इसका जीरोस क्या होगा, इसके जीरोस होंगे x = 3 और x = 1। इसके 2 जीरोस मिले। अब इसके जीरोस हो गए 3 और 1। हम यदि सम ऑफ जीरोस देखें, सम ऑफ जीरोस ये हो जाएगा 3 + 1 4। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 4। तो अब यहां से हम देखते हैं तो -(-8/2) = 4। यदि हम देखें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 × 1 ये इक्वल टू आ जाएगा 3। यदि हम यहां देखें तो 6/2 भी 3 होता है। तो इसका मतलब जो ये सम ऑफ जीरोस था, तो सम ऑफ जीरोस ये आ गया, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ ये -8 क्या है x का कोफिशिएंट, -x जो है -8 क्या है x का कोफिशिएंट ऑफ x, और 2 क्या है x² का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x²। वैसे 6 इसका कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म, और 2 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब आप यदि देखेंगे कि सम ऑफ जो जीरोस आया ये नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x आया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² रहेगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा वो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होगा। अब इसको यदि हम मान लीजिए ये कोई जनरल इक्वेशन यदि दिया है, यदि कोई हमारा कोई पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन दिया है ax² + bx + c, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो सम ऑफ जीरोस होगा हम लोग इसके रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा कहते हैं। ax² + bx + c जो होता है इसके हम लोग रूट्स को अल्फा और बीटा कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा = इसका नेगेटिव -(b/a), और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स रहेगा अल्फा × बीटा कांस्टेंट टर्म c/a। तो इसका मतलब हमने क्या देखा, यदि कोई हमारे को पॉलिनोमियल दिया ax² + bx + c दिया है तो इसका अल्फा + बीटा की वैल्यू -b/a होगी और अल्फा × बीटा की वैल्यू c/a रहेगी। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि ऐसे ही कोई आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, यदि कोई आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है ax³ + bx² + cx + d, इसके चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसलिए इसके 3 रूट्स होंगे। उन 3 रूट्स को क्या कहेंगे अल्फा, बीटा और गामा। अब इन तीनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप रहेगा, इनका जो सम ऑफ रूट्स रहेगा अल्फा + बीटा + गामा ये रहेगा -b/a। अब अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा, अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा, ये आपका होगा c/a। अब इन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा × बीटा × गामा की वैल्यू हो जाएगी
डी अपॉन ए। तो ये चीज आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहता है उसमें रहता है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई होता है, और प्रोडक्ट रूट क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई होता है। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन में हमको इस तरीके से मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे हमको मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट जो है वो -3 है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 है। एक क्वेश्चन दिया है कि जिसमें सम ऑफ रूट्स -3 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो आपका 2 है, तो पॉलिनोमियल कौन सा होगा ये हमें निकालना है। तो हमने अभी जस्ट पीछे देखा था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है। तो -b/a की वैल्यू कितनी दी हुई है -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, ये कितना दी हुई है 2। तो अब आप क्या कर लीजिए, आप a की वैल्यू मान लो 1 मान लो। यदि a की वैल्यू 1 होगी तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यदि a की वैल्यू 1 है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। हमने पहले भी देखा था कि ये जब हमारे कोई वो रहता है क्या बोलते हैं जनरल क्वाड्रिटिक में क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c वो होता है। तो a की वैल्यू 1 आ गई तो ये आ गया हमारा 1x² प्लस 3x प्लस 2। अब a की वैल्यू यदि मान लीजिए हम 1 ना मान करके यदि इसकी वैल्यू हम 2 मान लेते हैं, यदि a हम 2 मान लेते हैं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -6, c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। तो हमारा जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x² - 6x, नहीं यहाँ प्लस है, ये प्लस है, प्लस 6x प्लस 4। यदि हम a की वैल्यू 3 मान लेते हैं तो b की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 9, c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी a की 3, तो ये इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 2 6, ये 6 आ जाएगी 6/3, हाँ 6 आ जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा 3x² प्लस 9x प्लस 6। इसका मतलब ये यदि मानिए हम सम ऑफ द रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के ऊपर हमारे जो है अलग अलग हमारी वैल्यूज आ सकती हैं, तो इसका जो जनरल इक्वेशन हमको मिलेगा वो मिलेगा k इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 हमारा ये जनरल इक्वेशन हो गया। अब k की वैल्यू अलग अलग केस में अलग अलग आएगी। अब जैसे मान लीजिए अगला हमारे आप हमको देखना है डिवीजन एल्गोरिथम देखना है। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या बोलता है कि जो डिविडेंड होता है इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो यदि हम इसको पॉलिनोमियल के रूप में समझना चाहें तो कोई px एक पॉलिनोमियल है, यदि कोई पॉलिनोमियल px है जिसको हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, कोई पॉलिनोमियल px है जिसको हम gx से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि gx की वैल्यू gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, gx शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यदि किसी पॉलिनोमियल px को हम gx से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको एक टर्म qx और rx मिलेगा। कैसे मिलेगा कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं। इसको हम चाहें तो मतलब एक एक्सप्रेशन लेकर के हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं। जैसे हमको दिया हुआ है x² प्लस 3x³ x² प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, इसको डिवाइड करना है 1 प्लस 2x प्लस x², 1 प्लस 2x प्लस x²। जब कभी भी हमको डिवाइड करो तो आप हमेशा ही चीज ध्यान रखिएगा कि जो हम अंदर में हम लेंगे इसको जो है हम डिक्रीजिंग पावर में लेंगे, जो वेरिएबल में पावर रहेगा उसका डिक्रीजिंग करके लेंगे। तो 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और ये बाहर वाले को भी हम डिक्रीजिंग पावर में रखेंगे, तो x² प्लस 2x प्लस 1। अब हमको इसको डिवाइड करना है, तो ये फर्स्ट टर्म जो है 3x³ इसको हम लोग x² से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आता है 3x, तो ये हमारे ऊपर में आएगा 3x इंटू इसको करेंगे तो 3x³ आ जाएगा, 3x इंटू इसको करेंगे तो आ जाएगा आपका
6x स्क्वायर आ जाएगा, 3x इंटू 1 करेंगे तो 3x आ जाएगा। ठीक है, आपको हमको इससे माइनस करना है। जब कभी भी हमको माइनस करना होता है तो हम पहले इसके साइन को चेंज कर देते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। यहां आपका आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, यहां पर आपका आ जाएगा माइनस x प्लस 5। अब इस टर्म को इससे डिवाइड करके देख लीजिए, माइनस 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। आगे क्या माइनस 5, तो माइनस 5 आ गया, तो माइनस 5 इंटू ये माइनस 5x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 10x, ये आपका आ जाएगा माइनस 5। फिर इसको माइनस करना है, फिर इनके साइन बदल दीजिए। ठीक, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा 9x, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 10। तो जब कभी भी जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर की डिग्री जहां भी इससे कम हो जाती है वहीं पर हम अपना इसको स्टॉप करके इसके आगे फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब इसको यदि हम देखेंगे एल्गोरिथम फॉर्म में, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10, यानी px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहाँ qx जो है क्वोशेंट है, rx जो है रिमाइंडर है। ठीक है, अब हम यदि हमारे हम दूसरा सवाल को हम देखते हैं, यदि हम इसके आगे बढ़ के हम देखते हैं, तो हमको यदि मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है कि कोई एक हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x टू द पावर 4, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इसके जो है दो जीरोस हमको दिए हुए हैं, √2 और माइनस √2 और माइनस √2, इसके दो जीरोस दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन में इसके बाकी जीरोस को निकालने बोला गया। तो मैंने जैसे आपको पहले से बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उतने जीरोस उसके होते हैं। तो यहां पर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4, और दो जीरोस हमको दिए हुए हैं, हमको बाकी के जीरोस निकालने हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल px है। हम ये भी जानते हैं कि यदि px का जीरोस यदि a है तो x माइनस a px का फैक्टर होता है। तो यहां पर √2 और माइनस √2 इसके जीरोस हैं, इसका मतलब x माइनस √2 और x माइनस ऑफ माइनस √2 इसके जीरोस होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस √2 और x माइनस ऑफ माइनस √2 माने x माइनस √2 और x प्लस √2, ये दो इसके फैक्टर्स होंगे, ये दो इसके फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब यदि हम इन दोनों को इंटू कर दें तो x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2, ये भी इसका फैक्टर होगा। यदि ये इसका फैक्टर होगा तो हम देखते हैं इसको इससे डिवाइड करने से क्या मिलता है। ये हमने डिवाइड किया x स्क्वायर माइनस 2 और यहां हमने कर दिया 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब हम इसको इससे डिवाइड किए, जैसे बताया था मैंने आपको, 2x टू द पावर 4 अपॉन x स्क्वायर, तो ये यहाँ बचेगा x स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, इसको इससे इंटू करने से आएगा 2x टू द पावर 4, फिर इसको इससे इंटू करने से आएगा 2 इंटू 2, ये माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको साइन चेंज करना है, ये इसका साइन हो जाएगा प्लस, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, ये आपको आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 6x, यहाँ आ जाएगा माइनस 2। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारा आ जाएगा माइनस 3x, इसको इससे हम इंटू करने से आएगा माइनस 3x क्यूब, इसको इससे इंटू करने से आ जाएगा माइनस 6x, माइनस 6x। अब इसका साइन फिर बदल देंगे हम लोग, ये प्लस साइन, यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन,
ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको जब हम इससे इंटू करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा -2। एक सेकंड, माइनस, अच्छा ये -3 इंटू ये -3, यहाँ पे +6x आएगा, तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, जो हमने यहाँ प्लस लिखा ये हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन आपका नहीं रहेगा कोई भी। तो अब यहाँ पर हमने +1 किया तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसके बाद हम इसके भी साइन को हम बदल देंगे नीचे वाले को, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, लास्ट में हमारे को क्या आ जाएगा 0। तो मैंने पहले कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो हमारा रिमाइंडर 0 आया। तो ये क्वेश्चन अब इसको हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको हम px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx लिखते हैं। rx यहाँ पर चूंकि 0 है तो इसलिए वाला पार्ट यहाँ से हट गया, तो ये इज इक्वल टू ये इंटू ये होगा। अब इसको यदि हम मान लीजिए फैक्टराइज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा आ जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा इसको दो पार्ट में, -2x माइनस x प्लस 1, इन दोनों से 2x कॉमन ले लो, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 1। तो इसको स्प्लिट करने से ये आएगा, इसका मतलब ये चीज हमारी जब लिखा जाएगी, ये लिखा जाएगी x माइनस √2 इंटू x प्लस √2 इंटू x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, ये इज इक्वल टू ये होगा। अब इसके ये सारे फैक्टर्स हैं, इसका मतलब इसके जीरोस क्या क्या हो जाएंगे, अब √2 माइनस √2, इसके हिसाब से 1, इसके हिसाब से प्लस 1/2। तो इसके जो 4, मैंने बताया था कि इसके 4 जीरोस आएंगे, इसके देखिए 4 जीरोस आ गए, √2 माइनस √2 1 1/2। इस प्रकार जो है आपका 10th का जो पॉलिनोमियल है वो इन्हीं सब पूरे प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, यदि इस पे आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप आगे भी बाकी लोगों को शेयर करिए और आप सब्सक्राइब करिए। और अगला वीडियो जो है हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहता है, हम उसके ऊपर बहुत ही जल्दी बना करके अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद।